स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएस अड्डा की यूट्यूब चैनल में। आज मैं दोस्तों आपके लिए नंबर सिस्टम के 10 ऐसे दमदार प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में ऐसा लगेगा कि नंबर सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया है। इन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो देखिए प्रश्न हमारा एक होगा लेकिन बहुत सारी बातें हम करेंगे। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है जो 0 और 50 के बीच में कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, यानी जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें यह बताना है कि 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो हम यहाँ पर गिनकर नहीं बताएंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि 0, 50 और 100। देखिए 0 से 50 के मध्य जो अभाज्य संख्या होती हैं वह होती हैं 15 और 50 और 100 के मध्य जो होती हैं वो होती हैं 10। और कुल मिलाकर 0 से 100 तक के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको याद रखना है कि 0 से 100 तक अगर आपसे पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या होती हैं तो होती हैं 25। तो 0 से 50 तक होती हैं 15 और 50 से 100 के मध्य होती हैं 10। ठीक है, तो यहाँ आपसे 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाजित है तब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति के नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको विभक्ति के नियम नहीं पता है तो यहाँ पर मैं सारे विभक्ति के नियम क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 स्टार 4 3 5, ये अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 9 का नियम होता है कि जो संख्या आपको दी है इसके अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो यह दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो संख्या दी गई है आपको 2 स्टार 4 3 5, अगर इसके अंकों का योग, तो इसे अंकों का योग करते हैं 2 स्टार 4 प्लस 3 प्लस 5, अगर ये वाला योग 9 से कटेगा तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, देखिए 2 और 4 6 और 3 9 और 5 14, तो 14 प्लस स्टार। तो देखिए ये 14 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह हमें एक ऐसा अंक लेना है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 14 में ऐड करने पर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 14 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से कटती है? तो 14 के बाद आती है 18। तो 14 में हम कितना ऐड करें जो 18 हो जाए? तो स्टार की जगह अगर हम 4 लगा दें, स्टार की जगह अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें तो ये संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 9 से पूरी कट जाएगी, तो ये दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। चलिए विभक्ति के नियम एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 का नियम, पहले बात करते हैं 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि जैसे एक संख्या मैंने लिखी, ये देखिए मैंने एक संख्या लिखी, तो 2 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या सम अंक होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। या तो 0 होना चाहिए अंत में या कोई सम अंक होना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या, कोई भी संख्या, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने एक संख्या ली। तो 3 का नियम ये कहता है, ये हम इसको चेक करेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ देखिए 5 और 3 8 और 1
9। अगर 9 ये जो अंक जो योग आया है अंकों का, अगर ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी। सेम यही नियम अभी मैंने 9 का बताया था आपको। 9 का नियम भी यही कहता है कि जैसे ये एक संख्या है, इसे हम चेक करेंगे कि 9 से पूरा कटेगी या नहीं कटेगी। तो 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा कटेगा तो ये संख्या भी 9 से पूरा कटेगी। जैसे कि 5 और 3 8, 8, 8 और 9 70 और 1 18, तो 18 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये हो गया 2 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम। आगे देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम दोस्तों ऐसा होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट रहे हैं तो दी गई संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यहाँ देखिए ये अंतिम 2 अंक, ये 1 और 2 यानी 12, 12 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। सेम 8 का नियम भी ऐसा ही होता है। 8 के नियम में क्या होता है दोस्तों? 8 के नियम में होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तो अगर अंतिम 3 अंक जो 8 से कट रहे हैं तो दी गई पूरी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके आप अवश्य बताना दोस्तों, ठीक है। 5 का नियम बहुत आसान होता है। 5 के नियम में क्या होता है? अंत में 0 अगर आ रहा है या 5 आ रहा है तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, यानी इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तब संख्याएं बताइए। तो देखिए 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो आपके सामने मेथड है ऑप्शनल, ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके सामने ऑप्शनल मेथड है। ऑप्शन से कैसे करना है कि 2 संख्याओं का योग और उनका अंतर इसमें दिया गया, तब संख्या पूछी है। तो संख्या तो यही है, तो योग देखिए, तो योग कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए योग। तो यहाँ देखिए 25 और 21 कितना होगा? 46 होगा, ठीक है। और यहाँ 30 और 16 ये भी 46 होगा, 20 और 26 ये भी 46 होगा, 35 11 ये भी 46 होगा। तो यहाँ तक तो बात सही है कि 46 योग होना चाहिए, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए? 14। तो अंतर देखिए 25 और 21 का अंतर 14 नहीं होगा, 30 और 16 का अंतर 14, ये आंसर देखिए 30 और 16 का अंतर कितना होगा? 14 होगा। या 20 और 26 का नहीं होगा, 35 11 का यहाँ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ये तो रहा ऑप्शनल मेथड। और दूसरा मेथड देखिए, दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या हमने मान ली, एक ए और एक बी, तो ये कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना दिया है? 46, ठीक है। और उनका अंतर, इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 14। तो देखिए यहाँ पर b से b कट गया, a और a 2a, और 2a बराबर कितना हो गया ऐड करने पर? 6 और 4 10, 1 हासिल, 4 और 1 5 और 1 6। तो a बराबर कितना आ गया? ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें, 60 बट्टे ये 2, और यहाँ आ गया 30, ठीक है, 30। तो a बराबर कितना आ गया? 30। किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, इन दोनों में से किसी में रख दो। तो a बराबर 30 आने के बाद में देखिए a बराबर 30 आ गया, तो 30 इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ इतने से ही देखकर हम जो आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम इसमें लगाओगे तो 40 में से 30 गए तो 16, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वह कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हम भाग दिया करते थे बचपन में, पता होगा, ठीक है। तो इस संख्या को बोलते हैं भाज्य, ठीक है। जिससे भाग देते थे वह होता है भाजक, और यहाँ आता है भागफल, ठीक है, यहाँ आता है भागफल, और यहाँ इसके बाद में बचता था, ये होता था शेषफल, ठीक है। यहाँ पर इनसे एक फॉर्मूला बनता है, ये होता है भाज्य। ये जो संख्या होती है भाज्य, इसे जिसमें हम भाग देते हैं, तो इसे कैसे निकालते हैं? देखिए भाज्य बराबर होता है
भाज्य बराबर होता है ये भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है इससे, ये जो भाज्य होता है इस संख्या को निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि इतने में भाग दिया जाए, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य आपको दिया है 1265। ठीक है, और वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इतने से भाग दिया जाए, यानी भाग दिया जाए तो भाग देते हैं, वह क्या होता है भाजक। तो भाजक हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, भाजक हमें निकालना है और भागफल दिया है यहाँ पर 84 और शेषफल दिया है 5। ठीक है, शेषफल दिया है 5। तो यहाँ देखिए, तो हमें भाजक निकालना है, तो यहाँ पर 5, ये 1265 में से अगर इस 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो गया -5 और इधर बचा 84 भाजक गुणा भाजक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ बचा 1260 और इसमें हमें भाग देना है 84 से, तो हमारा निकल कर आ जाएगा भाजक को यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, तो 84 से इसको काटते हैं, तो यहाँ देखिए ये कितने से कटेगा, अभी मैंने विभक्ति का नियम कराया था आपको। तो यहाँ देखिए ये जो है पीछे 60 आ रहा है, तो और यहाँ पर जो 84 है 4 से कटेगा, ये भी 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो ये देखिए 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पन्ना 20। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 3 से 7 बार, 7 21 और ये 3 से 3 एकम 3 ना जाने का 0, 5 15 और इससे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 15। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं कि ये एक संख्या दी है 5924 की घात 429 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। तो इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक जैसे कोई संख्या है, जैसे ये ही है 5924, तो इसमें इकाई अंक की बात करें तो कितना हुआ 4। ठीक है, लेकिन इसमें पावर दी है, तो इसमें बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक के 2 नियम आपको याद रखने हैं। पहला नियम है कि अगर 0, 1, 5, 6 इसकी पावर कुछ भी हो, 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा सेम आता है, इकाई अंक सेम आता है। ठीक है, इकाई अंक कैसा आएगा, सेम आता है। जैसे 5 जो है, 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा, सेम आएगा। 1 की पावर कितनी हो, इकाई अंक कितना आएगा, सेम आएगा। यानी इकाई अंक की जगह भी 1 होगा। जैसे यहाँ पर 4 है इकाई अंक की जगह पर, अगर यहाँ पर 5 होता, 1 होता, 0 होता, 6 आता, तो इकाई अंक जो है वही संख्या होती, वही अंक होता। ठीक है, दूसरा नियम आपको याद रखना है, इसके अलावा 2, 3, 4 और यहाँ पर 7, 8, 9 अगर इकाई अंक की जगह पर ये आ रहा है, ठीक है, इकाई अंक की जगह पर ये आ रहा है, तो इसकी जितनी भी पावर होंगी उस पावर में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद में जो भी शेष बचता है उससे हम इकाई अंक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, तो यहाँ है 4, तो यहाँ दिया है देखिए ये 5924, तो इसकी पावर दी है 429। तो यहाँ दूसरा नियम फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक की जगह पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 429 को हम जो है 4 से भाग देंगे, 429 को हम कितने से भाग देंगे, 4 से। तो देखिए कितना कटेगा, यहाँ से हमें शेष निकालना है। तो 4 एकम 4, ठीक है, पूरा गया, 2 में नहीं जाएगा 0, 29 और 4 सत्ता 28। ठीक है, तो शेष यहाँ से कितना बचा, शेष यहाँ से बचा 1, शेष बचा 1। तो यहाँ पर ये जो है 5924, इसकी पावर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर हम इकाई अंक को लेकर चलते हैं। इकाई अंक हो गया 4, 4 की पावर कितना हो गया, 1। तो कितना आ गया राइट आंसर, 4। राइट आंसर कितना आ गया, 4। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 2055 में
कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो देखिए इसमें क्या बताना है कि 20, 55 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वो 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो यानी हमें इसमें क्या करना है, 27 से भाग देना है 20, 55 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा 27 से। यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ है 27 तो और यहाँ है 20। हम पता कैसे करते हैं कि इसमें भाग कितने का देना है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ कितना है 20। तो अगर यहाँ पर 2 में जैसे 8 से दें, 8 दूनी 16, लेकिन 8 से पहले 7 आ रहा है तो 8 से 56 होगा, तो 5 यहाँ से लाएंगे तो कितने से आएगा, यहाँ 7 दूनी 14। तो 7 से यहाँ पर भाग जाएगा, तो 7 से 7 7 49, 4 हासिल हो गए, ठीक है। और 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। चलिए 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ 9, 9 में से ये 8 गए तो 1, 16, यहाँ से 5 हमने ये ले लिया। तो अब इसमें देखेंगे कितने से आएगा। तो अभी देखो 189 गया था 7 बार देने पे, तो इस बार जाएगा 6 बार, ठीक है। तो 6 7 42, 4 हासिल, और 6 दूनी 12, 4 16, तो कितना बचा 3, यहाँ शेष बचा 3। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वो 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो एक बात बताइए, ये जो 3 शेष आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर यहाँ पर ये पूर्णतः विभाज्य करनी है तो इसमें हमें कितना ऐड करना चाहिए 3 में, ये जो संख्या है 27 से पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ 3 में अगर हम 24 ऐड कर दें, 24 ऐड कर दें तो 24 और 3 27 हो जाएगा, तो 27 से ये पूरा पूरा कट जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या होगा 24, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, 360 के भाजकों की संख्या क्या है। तो देखिए भाजकों की संख्या भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो भाजकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि 360 के करेंगे हम क्या, गुणनखंड। 360 के गुणनखंड करेंगे तो 360 के गुणनखंड आते हैं, अब विधि से कर लेना, लासा वाली विधि से। 2 दूना 4, दूनी 8, और ये आएगा 24, 24 और 24, और 24 पंजे 120 और 3, ठीक है। तो 3 और गुणा 5, ये आते हैं 360 के गुणनखंड। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में ये 2 हैं, तो 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी आ रही है 2, और 5 की पावर आ रही है 1, ठीक है। तो इसकी जितनी भी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इनकी जितनी पावर होती हैं, तो उन पावर्स को हम 1 ऐड करते हैं। जैसे 3 में हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर पावर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ हम 2 में ऐड करेंगे, तो 2 में हमने 1 ऐड किया, सब में 1 1 ऐड करेंगे, 1 में हमने 1 ऐड किया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 3 12 दूनी, ये कितना हो गया 24। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 24। तो इस तरीके से निकालते हैं हम भाजकों की संख्या, यानी दी गई संख्या के सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद में उनकी पावर बनाते हैं, पावर बनाने के बाद में उन पावर्स में 1 1 ऐड करने के बाद में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से निकालते हैं भाजकों की संख्या। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कोई संख्या, हमने ये एक संख्या मान ली x, कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है, इसको बड़ी करना है तो बड़ी आती है तो पॉजिटिव में रखते हैं हम इसको, ठीक है। जो प्लस में रखेंगे तो ये बड़ी होगी। यहाँ पर कोई संख्या, ये जो संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, इस बार जो हमें इस संख्या को 75 से छोटा रखना है, तो ये 75 से छोटी है तो ये हो गया दोनों बराबर। तो इसमें यह कहा गया है कि ये संख्या 31 से जितनी बड़ी है उतनी ही 75 से छोटी है, तो वह संख्या बताइए। तो अब इसको देखो यहाँ पर करते हैं, तो x को इधर लेकर आएंगे, तो ये x और इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। ये 75 और ये 31 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया प्लस का 31, ठीक है। तो ये 2x, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 5 और 1 6, 7 और 3 10, ठीक है। तो x बराबर 2 5 10, 2 3 6, 53 आ गया इसका राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए
9वां प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 20 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए शून्यों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। शून्यों की संख्या कितनी होगी इस मल्टीप्लाई को करने पर? तो देखिए यहाँ इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, अच्छे से समझना, फोकस रखना, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी ये संख्या दी गई है गुणा में, उन सभी के हम करते हैं गुणनखंड। तो ये 15 के हो जाएंगे जैसे 3 गुणा 5, ठीक है। 16 के हो जाएंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और जैसे ही 18 के हो जाएंगे 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5, ठीक है। और 25 के बाद 35 के हो जाएंगे 5 गुणा 7 5 गुणा 7। और 24 के हो जाएंगे 2 दूना 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। और 20 के हो जाएंगे 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से केवल 2 और 5 की पावर्स को निकालते हैं। तो 2 की कितनी हो जाएंगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर कितनी होगी 10। अब निकालेंगे हम 5 की पावर, 1 2 3 4 और ये 5 की पावर हो गई 5। अब हमने यहाँ पर 2 की और 5 की पावर को ही क्यों निकाला, क्योंकि 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आता है, अन्यथा किसी भी संख्या से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड में तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये पावर्स बनने के बाद में यहाँ पर अब कैसे पता करेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोनों में से 2 की पावर में और 5 की पावर में से दोनों में से जो भी पावर कम होगी उतनी ही 0 की संख्या होगी, क्योंकि 5 को 5 बार लिखोगे, 2 को 10 बार लिखोगे, तो जो 5 के 5 बार आएंगे वही तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार ही तो 0 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो 5 की पावर कितनी है 5, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 5, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ बस आपको ये याद रखना है कि 2 की पावर और 5 की पावर में से जो भी पावर कम होंगी उतने ही 0 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या, कोई भी संख्या, हमने एक संख्या मान ली, यह अपने 2/5, यही संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है। अधिक है ना, अधिक की बात कर रहा है तो इसे रखेंगे हम पॉजिटिव में। यही संख्या जो है अपने 2/5 से कितना अधिक है, 75 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। यह 5 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 5x और ये 2x, ठीक है, और ये हो गया 75। चलिए तो यह ऊपर कितना बचा, यहाँ पर देखिए 3x बचा। ये 5 से 75 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 25, ये 2 5 7 35 और 2 37, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 भाग में आ जाएगा, यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 5 15। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, x बराबर आ गया 125। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये 10 क्वेश्चन आपके लिए थे नंबर सिस्टम से। कैसे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शेयर करना, कमेंट करके बताना कोई भी अगर दिक्कत परेशानी लगी हो तो हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।